प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज मैं उपस्थित हूं एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, और वो विषय RAS से संबंधित है। इस बात से आप बखूबी वाकिफ हैं कि RAS के 3 चरण होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम PT कहते हैं, और दूसरा मुख्य परीक्षा, जिसे मेंस कहते हैं, और तीसरा व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे प्रचलित भाषा में इंटरव्यू कहा जाता है। ये 3 चरण हैं RAS के। अब ये तीनों चरण यानी कि 3 से 4 साल में अपनी पूर्णता के सफर को तय करते हैं। अगर मैं मेरे ध्यान की बात करूं तो मुझे ध्यान आता है कि सिर्फ एक बार 2008 में ऐसा हुआ था कि 1.25 साल की अवधि में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इन तीनों चरणों को कंप्लीट कर दिया था। बाकी 3 से 4 साल की अवधि। अब मेरा ये मानना है कि जनवरी 2025 या फरवरी 2025 में RAS प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाएगा। इस हिसाब से मोटा मोटी बात करें तो अब 160 से 170 दिन ही प्रारंभिक परीक्षा में शेष रह गए हैं। और प्रारंभिक परीक्षा अपने आप में मैं बहुत ही चुनौतीपूर्ण मानता हूं। और अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आप मुख्य परीक्षा नहीं देंगे, इंटरव्यू का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, और एक अवधि यानी कि 3 से 4 साल आपने अपने जीवन के खो दिए। एक बात तो और व्यवहारिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति को प्राय की बात करता हूं, एक व्यक्ति को मात्र 2 बार ही जीवन में RAS देने का अवसर मिलता है। हाँ, कुछ सक्षम लोग या जिनकी परिस्थितियां अनुकूल हैं वो 3 से 4 अटेम्प्ट दे जाते हैं। और यदि बेटियों की बात करूं, बहनों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं तो मैं तो यही मानता हूं कि 2 ही अवसर उनके पास होते हैं, क्योंकि हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक ताना बाना है, वो इस बात की फिर अनुमति नहीं देता। तो अब जब 160 से 170 दिन ही शेष रह गए हैं तो आपको अपना ध्यान पूर्णतया प्री टेस्ट यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि अगर PT क्लियर नहीं हुआ तो यानी 3 से 4 साल का समय आपने अपने जीवन का खो दिया। और मैं ये भी देखता हूं कि इन दिनों बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं और आकर कहते हैं कि सर मुझे तो मेंस की तैयारी करनी है, PT का तो मैंने कोर्स कर लिया है। तो PT को बहुत ज़्यादा हल्के से मत लें, और 160-70 दिन की जो अवधि है ये, उसमें प्रारंभिक परीक्षा पर पूरी तरह से फोकस करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।